हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या जानेंगे हम लोग? इनके नियम को जानेंगे। ठीक है। इनके नियम में पहला नियम हम लोग जानेंगे प्रभाविकता का नियम। दिख रहा है आप लोग को? पहला नियम जानेंगे हम लोग प्रभाविकता का नियम। इन्हीं के आधार पे समझ में आएगा, जो क्रॉस कराया ना आपने, इसी के आधार पे समझ में आ जाएगा। प्रभाविकता का नाम इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने सुना होगा ये नाम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम क्या कहता है कि जिस एलील में जो प्रभावी गुण होंगे, जो प्रभावी गुण हो, वही गुण हमें फेनोटाइप में देखने को मिलता है। फेनोटाइप में फेनोटाइप में दिखता है। बात समझ में आ रही है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, यानी कि जिस एलील के अंदर, कोई भी एलील हो, जिस भी एलील के अंदर जो भी हमें प्रभावी गुण प्राप्त होगा, वही प्रभावी गुण हमें किसमें दिखेगा? फिनोटाइप में दिखेगा। और यही हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वाला का प्रभाव बाहरी रूप में दिख रहा है, इस वजह से यह लंबा दिख रहा है। यह किस नियम के आधार पे है? तो प्रभाविकता का नियम के आधार पे। इसमें एक बात और होती है कि प्रभावी गुण दिखेगा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात क्या होता है कि यहाँ पे अप्रभावी गुण के लक्षण नहीं दिखते। अप्रभावी गुण के लक्षण फेनोटाइप में नहीं दिखेगा, यानी बाहरी रूप में नहीं दिखेगा, फेनोटाइप में नहीं दिखता। बात समझ में आ रही है? यानी कि अप्रभावी जो गुण होंगे वो फेनोटाइप में, यानी बाहरी रूप में देखने से नहीं दिखेगा। इसमें स्मॉल टी का कोई प्रभाव दिख रहा है? बाहर से देखने के बाद तो सबको लगेगा कि ये लंबे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रभाव तो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ प्रभावी गुण आपको फेनोटाइप में देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रभावी गुण का कोई भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? प्रभाविकता का नियम। और ये नियम किसने दिया है? द ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एग्जाम में आता है बार बार क्वेश्चन, प्रभाविकता का नियम क्या है, लिखे। तो प्रभाविकता का नियम यही है कि किसी भी एलील के अंदर जो भी गुण प्रभावी होगा, इस वर्ड से ही समझ लीजिए ना कि प्रभाविकता यानी जो प्रभावी गुण होगा उसी की आपकी क्या होगी? अधिकता होगी, उसी की वर्चस्व होगा, वही सिर्फ दिखाएगा अपना क्वालिटी, वही अपना अच्छा भाव दिखाएगा। तो वह क्या हो गया हमारा? प्रभावी गुण जो होगा वही दिखेगा, तो वो हमारी क्या होगा? प्रभाविकता का नियम। उसमें क्या होगा कि अप्रभावी गुण के लक्षण आपको बाहरी रूप में देखने को नहीं मिल रहा। ये क्लियर है पहला? अब पहला क्लियर है तो इसका दूसरा देखिए। ठीक है, यानी प्रभाविकता का नियम हो गया। अब इसका दूसरा नियम जाना है पृथक्करण का नियम, ठीक है, या विसंयोजन का नियम। दो ही नियम अभी बताएंगे इसके लिए, उसके बाद डाई हाइब्रिड हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे पृथक्करण, या फिर सीधे शब्दों में कहे विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी क्या? पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम क्या कहता है? लिखने का जगह क्या लिखते हैं? दिख रहे हैं पे? देखिए, पृथक्करण का नियम कहता है कि F1 पीडी में, F1 पीडी में प्राप्त अप्रभावी गुण अपना लक्षण F2 पीडी में
दिखा सकता है, दिखा सकता है या दिखाता है, सीधे शब्दों में क्या। तो देखिए F1PD में प्राप्त अप्रभावी गुण, अप्रभावी गुण, अब ध्यान से देखिए F1PD में हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रभावी गुण यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाला टी है, यही ना प्रभावी गुण है जी। इसका छोटा वाला का लक्षण तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पौधा तो लंबे दिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि यह जब F2PD में जाएगा तो यह अपनी क्वालिटी दिखा सकता है। यहाँ पे प्योर छोटा प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, तो अप्रभावी गुण भी अपना अस्तित्व बना के रखा था कि नहीं रखा था। तो अप्रभावी गुण अपना अस्तित्व F1PD में बना के रखेगा, तो वह अप्रभावी गुण वह F2PD में जाने के बाद दिखा सकता है। ठीक है, F2PD में जाएगा तो F2PD में अपनी क्वालिटी का वो क्या कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पृथक्करण या विसंयोजन का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो भी आपके बचे हुए नियम है वो बचे हुए जो आपके क्या है क्वालिटी है, अप्रभावी गुण है, वह दबेगा नहीं, वह सिर्फ तब तक दबा हुआ है जब तक उस पर प्रभावी गुण हावी है। जैसे प्रभावी गुण उनसे अलग होगा तुरंत वह अपना क्वालिटी दिखाएगा, अपना पृथक क्वालिटी दिखाएगा। तो इसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। मतलब क्या, पृथक होने के बाद अपना क्वालिटी का प्रदर्शन कर देना। तो इसे लोग क्या कहेंगे, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। तो हमने दो नियम आज जाने, एक प्रभाविकता का नियम, एक पृथक्करण का नियम। प्रभाविकता का नियम कहता है कि जो प्रभावी होगा सिर्फ वही लक्षण दिखेगा, अप्रभावी का कोई वर्चस्व नहीं होगा। लेकिन फिर दूसरे नियम में अप्रभावी कहता है कि भाई जब तक रोके हुए हो, जब तक हमारे सामने हो तब तक तो ठीक है, जैसे तुम थोड़ा सा साइड लोगे हम अपना प्रभाव तुरंत दिखाएंगे। तो उसी नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। आशा फ्रेंड्स कि ये दोनों नियम और मोनो हाइब्रिड का क्रॉस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट लगे आप तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। हम अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे डाई हाइब्रिड के बारे में, द्विसंकर क्रॉस के बारे में। ध्यान रखिएगा, जिससे मोनो हाइब्रिड क्लियर होगा उसी के लिए डाई हाइब्रिड समझना आसान होगा, क्योंकि यहाँ के जहाँ पे क्रॉस खत्म होता है वहां से डाई हाइब्रिड का क्रॉस स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए आपको पहले से पूरी तरह से ना समझ में आए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।